हेलो स्टूडेंट, आज जो है द्विघात समीकरण को लेकर आए हैं और सभी जो है से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न है, ये टॉपिक है। तो आज जो है से इस क्वेश्चन को हल करते हैं और जानते हैं कि द्विघात समीकरण कहेंगे किसको, इसका फार्मूला क्या होता है निकालने का, इस तरह से जो है से द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये सभी सीखेंगे। तो बारी बारी से जो है से इस टॉपिक को द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में देखिए, द्विघात समीकरण को जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में लिखा जाता है। देख लीजिए, ये द्विघात समीकरण का जो है जिसका दो घात हो, है ना, जिसका पावर 2 हो, वह द्विघात समीकरण में आएगा। लिखने का समीकरण ये होता है जहां जहां ए बी तथा सी वास्तविक संख्या होगा। क्या हो जाएगा? ए बी सी क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या होगा। जहां भी ए बी सी क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या होगा। ए बी सी क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। और इसमें जो है इसका जो फॉर्मूला है निकालने का, देख लीजिएगा। देखिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण में सबसे पहले विवेचक 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 का डी से सूचित करते हैं। विवेचक निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है फॉर्मूला। विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर कहे कि इसका मूल, द्विघात समीकरण का मूल कहे, द्विघात समीकरण का मूल कहे निकालने के लिए, तो यहां देखिए, द्विघात समीकरण का मूल निकालने की बात करें, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बटा 2a, ये होता है। द्विघात समीकरण का मूल x का वैल्यू निकालने का जो है से फॉर्मूला ये होता है। इस तरह से जो है से द्विघात समीकरण का सारा प्रक्रिया हो जाता है, समझ रहे हैं ना। और 2-3 टॉपिक और है पहचानने का, इसको दिखा देते हैं यहां पर, जैसे देख लीजिए। टॉपिक नंबर 1, डी बराबर अगर 0 हो, डी बराबर अगर 0 हो, डी का वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मूल्य जो है द्विघात समीकरण में समान होता है, वास्तविक एवं समान होता है। वास्तविक एवं समान होगा, समान होगा। जब डी का वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, वास्तविक एवं समान रहेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे इसको देखते हैं। हाँ, इसका जो है से कुछ इसमें द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए पहले सीख देते हैं कि कौन द्विघात समीकरण में होगा। अगर आपको समीकरण दिया हुआ रहे तो द्विघात समीकरण में कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, इसको पहले देखेंगे। यदि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 2, इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहे और कहे क्या यह द्विघात समीकरण में होगा,
तो देखिए इसमें तो आपका जो दिया हुआ है तो किसी का घात 2 तो नजर नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है, देखिए तो नहीं है। तो इसको पहले हल करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसके बाद जो है इसको है ना हल करके देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण में आता है कि नहीं। तो देखिए इसको ये बराबर के इस तरफ को और उस तरफ दोनों तरफ को जो है से हल करेंगे। इसको इससे हल करेंगे तो 2x² हल करेंगे, 2x² माइनस 6, इसको इसमें गुना करेंगे 6x, फिर इसको इसमें -1 को x में गुना करें तो -x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको x को x से x² हो जाएगा, x को 2 से -2x हो जाएगा, 5 को x से +5x हो जाएगा, और 5 को इससे प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, यहाँ 2x² 6x -7x +3 बराबर x² माइनस प्लस, देखिए 5 का चिन्ह बड़ा है तो 5 में से 2 जाएगा तो 3x हो जाएगा -10। ये देखिए इसको दोनों तरफ घात 2 है, x पावर 2 है, दोनों को इस तरफ ले आवेंगे तो 2x² -7x +3 माइनस x² -3x +10, चिन्ह चेंज हो जाएगा इस तरफ आने पर, 2x² में से x² गया तो x² बचा, 7 और 3 10x हो गया, और 10 और 3 13 हो गया बराबर 0। देखिए x² इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसका पावर अगर 2 आ गया तो लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर पावर 2 नहीं रहता तो हम इसको द्विघात समीकरण में नहीं कहते। तो इस तरह से द्विघात समीकरण का इक्वेशन जो है से कैसे निकाला जाता है इसको आज हमने देखा। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे, इसको हल कैसे किया जाता है सूत्र पर। धन्यवाद।